भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। कलयुग में एक बार फिर से राम को वनवास हुआ है। माँ को सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से सौतेली माँ ने अपना त्रिया चरित्र दिखाया। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसा लगता है मानो गांधारी का श्राप कलयुग तक जारी है। सपई यादव संघर्ष शुरू हो गया है। मुलायम सिंह यादव के समर्थक अखिलेश यादव के समर्थकों को कुत्ते की तरह पीट रहे हैं। जो घटना आज घटी है, इसकी जड़ें 3 दशक पुरानी हैं। जो लोग यह मानकर बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी में कलह और महाभारत के जिम्मेदार चाचा भतीजे यानी अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, तो वह बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि इस शतरंज के खेल में शिवपाल यादव मात्र एक मोहरा है, जिसे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव मात्र इस्तेमाल कर रहे थे अपने बड़े बेटे यानी अखिलेश यादव पर अंकुश लगाने के लिए। पर अहम बात यह है कि नेताजी यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। पर सोचने की बात यह है कि मुलायम सिंह जैसी शख्सियत से यह सब कराने की क्षमता कौन रख सकता है। आखिर ऐसा कौन है जो मुलायम सिंह यादव से अपनी बात मनवा सकता है और पार्टी के अंदर अपनी मनमानी करवा सकता है। कई महीनों से उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मची हुई है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मानो गाज गिरी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के अभिन्न मित्र और राज्यसभा सदस्य अमर सिंह से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि अमर सिंह इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें 80 के दशक में जाना पड़ेगा, जब ना तो समाजवादी पार्टी थी और ना ही जनता दल था। तब मुलायम सिंह यादव लोक दल के नेता हुआ करते थे। 1967 में बतौर विधानसभा सदस्य अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नेताजी 80 के दशक में राज्य के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता बन गए। चौधरी चरण सिंह के बाद नेताजी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और यादवों के सबसे कद्दावर नेता बन गए। नेताजी के जीवन में, उनके राजनीतिक सफर में महिलाओं का तांता तो लगा रहा, लेकिन जब नेताजी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली नेता उभर कर आए, तब उनके जीवन में उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की एंट्री होती है। नेताजी और साधना गुप्ता के प्रेम प्रसंग का अधिकृत ब्यौरा किसी के पास नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि जब 1982 में नेताजी लोकदल के अध्यक्ष चुने गए, तब उन्होंने पहली बार साधना गुप्ता को देखा, जो कि पार्टी की युवा पदाधिकारी थी। ऐसा कहा जाता था कि साधना गुप्ता बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उन्हें देखता था वह देखता ही रह जाता था, और मुलायम सिंह यादव भी कोई अपवाद नहीं थे। पहली बार में ही मुलायम सिंह यादव अपने से 20 साल उम्र में छोटी युवती को अपना दिल दे बैठे। यह अजब गजब प्रेम प्रसंग, जिसकी भनक 80 के दशक में किसी को भी नहीं थी, 30 साल बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के विभाजन का कारण बन गई। 80 के दशक में नेताजी और साधना गुप्ता के प्रेम प्रसंग के बारे में लंबे समय तक ना तो पार्टी में किसी को खबर थी, ना ही परिवार में किसी को खबर थी। मुलायम सिंह यादव के करीब आने के बाद साधना गुप्ता अपने पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग हो गई। इसी दौरान 1988 में साधना गुप्ता को एक बेटा हुआ, प्रतीक गुप्ता, जिसे आज हम प्रतीक यादव के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इसी दौरान मुलायम सिंह यादव की जो पहली पत्नी है मालती देवी, उनको भनक लग गई थी। मालती देवी बहुत ही आकर्षक और बहुत ही दान धर्म में विश्वास करने वाली महिला थी। यह कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा कि मालती देवी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार को एक डोर में, एक धागे में पिरो कर रखा आज तक, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो हमेशा राजनीति में व्यस्त रहते थे। मालती देवी ने पूरे परिवार का और अखिलेश यादव का भरपूर ख्याल रखा। 90 के दशक में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, तब यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि नेताजी की 2 पत्नियां हैं। लेकिन नेताजी इतने ताकतवर थे कि ना तो पार्टी में और ना ही परिवार में किसी की हिम्मत हुई नेताजी से यह बात पूछने की और ना ही कहने की।
90 के अंत में अखिलेश यादव को मालूम पड़ा कि साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता मुलायम सिंह यादव के जीवन का हिस्सा है। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी का निधन हो जाता है। अब तक साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव पर पूरा नियंत्रण पा लिया था। मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता की लगभग पूरी बातें मानने लगे थे। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में साधना गुप्ता ने अकूत संपत्ति बनाई थी। आय से ज्यादा संपत्ति होने की वजह से आयकर विभाग में साधना गुप्ता के नाम पर केस भी लंबित है। मालती देवी के निधन के बाद साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता मुलायम सिंह यादव पर दबाव डालने लगी कि वह प्रतीक गुप्ता और साधना गुप्ता को उनकी पत्नी का दर्जा दें, लेकिन अखिलेश यादव और परिवार का कोई भी सदस्य उनको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। मालती देवी के निधन के बाद अब किस्से में आता है ट्विस्ट, क्योंकि मालती देवी के निधन के बाद नेताजी का पूरा वक्त और उनका पूरा ध्यान साधना गुप्ता के ऊपर था और साधना गुप्ता का भी रास्ता अब साफ हो गया था। साधना गुप्ता नेताजी के ऊपर दबाव बनाने लगी साधना गुप्ता को आधिकारिक पत्नी का दर्जा देने का, लेकिन परिवार और खास करके अखिलेश यादव की वजह से नेताजी प्रतीक और साधना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लाख प्रयास करने के बाद जब नेताजी नहीं माने तो स्टोरी में एंट्री होती अमर सिंह की। अमर सिंह की इसलिए क्योंकि अमर सिंह एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के प्रेम प्रसंग की A to G जानकारी थी 80 के दशक में भी। 2006 में साधना गुप्ता अमर सिंह से मिलना शुरू हुई और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि वह मुलायम सिंह को राजी करें कि वह प्रतीक और साधना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करें। अमर सिंह ने लाख प्रयास किया मुलायम सिंह को समझाने का, उन्हें मनाने का, लेकिन अखिलेश की वजह से मुलायम सिंह कहीं न कहीं हिचकिचा रहे थे। लेकिन 2007 में सार्वजनिक मंच पर अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव से आग्रह किया साधना और प्रतीक को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने का, और इस बार मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को मना नहीं कर पाए। और यही वजह है अखिलेश यादव अमर सिंह से चिढ़ते हैं, क्योंकि यादव परिवार में साधना और प्रतीक की एंट्री का कारण अमर सिंह को अखिलेश यादव मानते हैं। सार्वजनिक मंच में अमर सिंह के बयान से नेताजी के परिवार में खलबली मच गई। कोई भी व्यक्ति साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। खास करके अखिलेश यादव इस बात के खिलाफ थे, लेकिन नेताजी ने अखिलेश यादव के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट पर उनके खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे के लिए जब एक शपथ पत्र दाखिल किया, तो उस पत्र में उन्होंने साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को बतौर पत्नी और पुत्र स्वीकार किया। इस तरह साधना गुप्ता साधना यादव और प्रतीक गुप्ता प्रतीक यादव बनते हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि यादव परिवार में साधना और प्रतीक की एंट्री के जिम्मेवार अमर सिंह हैं, और उनका मानना है कि साधना और प्रतीक के चलते उनके पिता नेताजी उनकी मां मालती देवी के साथ न्याय नहीं कर पाए। इसी वजह से आज तक अखिलेश यादव अमर सिंह से चिढ़ते हैं। सन 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने तब वह साधना गुप्ता को कतई ही घास नहीं डालते थे, जिसकी वजह से नेताजी अखिलेश यादव पर बहुत नाराज रहते थे। ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव को पिता के सामने झुकना पड़ा। इस तरह से साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव के होते हुए सीएम पर शिकंजा कसा और साधना गुप्ता ने अपने सारे पसंदीदा नेताओं को, अधिकारियों को उनकी मनचाही मलाईदार पोस्टें दिलवाई। 2012 में द संडे गार्डियन ने साधना गुप्ता के द्वारा दिलाई गई सारी मलाईदार पोस्टों के अधिकारियों की लिस्ट छापी, जिसकी वजह से पहली बार साधना गुप्ता एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की सुर्खियों में आई। 2014 और 2015 तक यह बात क्लियर हो चुकी थी कि नेताजी के विरासत का जो संघर्ष था उसमें अखिलेश यादव की जो लड़ाई थी वह सीधे अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के साथ थी।
लखनऊ में रियल एस्टेट के बेताज बादशाह बन चुके प्रतीक यादव को अपनी मां साधना यादव का साथ मिला हुआ है और साधना यादव नेताजी के साथ रहती हैं। नेताजी किसी भी बात के लिए साधना यादव को ना नहीं कह सकते। फिलहाल आप कह सकते हैं कि बाहर वाली से घर वाली बनी साधना यादव को ना कहना तो फिलहाल नेताजी के वश में नहीं है। आज लखनऊ के गलियारों में साधना यादव को कैकेयी कहकर बुलाया जा रहा है। आमतौर पर पर्दे के पीछे रहने वाली साधना यादव अखिलेश यादव से तब से नाराज है जब से अखिलेश यादव ने साधना यादव के बहुत ही खास आदमी गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। नेताजी के कहने पर प्रतीक यादव के बहुत ही खास रसूख गायत्री प्रजापति को खनन जैसे महकमा दिया गया था। इस विभाग में हर महीने 200 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी। जब इस बात की भनक अखिलेश यादव को पड़ी तो अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव के इस स्रोत पर हथौड़ा चला दिया। इस बात को लेकर साधना यादव काफी नाराज थी। साधना यादव को मनाने के लिए नेताजी ने पार्टी प्रदेश की सीट अखिलेश यादव से छीनकर साधना यादव के ही खेमे के नेता शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा है, उनको यह सीट दे दी। तब से बाप बेटे आमने सामने हैं, यानी अखिलेश यादव और नेताजी आमने सामने आ गए और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साधना यादव को खुश करने के लिए किया गया।